Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। इन दिनों हम बात कर रहे हैं तनाव की, स्ट्रेस की, और ये एस्पेक्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है कि स्ट्रेस पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। हम एक तनाव मुक्त ज़िंदगी को जी सकते हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी बातें याद रखने की ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हमने अपने साथ जोड़ी थी पिछली कड़ी में, आपको याद होगा कि किस तरह से साइलेंस कैन बी अ रियल हेल्प। यानी कि अगर हम साइलेंट नहीं भी हो पाते तो फिर धीरे बोलें और कम बोलें और मधुर बोलें, तो कहीं ना कहीं ये जो धीरे बोलना है, कम बोलना, मधुर बोलना, हमारे अंदर वो परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। और उसके आगे हमने बात की थी लेट गो। अटैचमेंट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम लेट को कह तो देते हैं, लेकिन करना कैसे है वो हमने पिछली कड़ी में जाना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो इससे जुड़े हुए होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, साइलेंस इज़ पावर, वी ऑल बीन लिसनिंग अबाउट इट, हियरिंग इट। और जहाँ तक एक्सपेरिमेंट करने की बात है कि थोड़ी देर या थोड़े दिन ऐसा करके देखें कि कम बोलें, धीरे बोलें, मधुर बोलें। इस पे भी हम दोबारा एक बार बाद में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आगे चलते हैं थोड़ा और ये जानते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। जो तीसरा टिप हमें जो सारा दिन अपने अंदर याद रखना है, दैट इज़ लेट बी। जो है जैसा है, लेट इट बी। अगर आप सारा दिन एक इंटरनल चेकिंग एक दिन करके देखें, हम सारा दिन औरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इनफैक्ट अपनी लाइफ में उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन औरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। हर समय जो एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन होती है वो औरों के बारे में होती कि है। वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऐसे क्यों चल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल पता रहे है हैं, वो ऐसे टू द करते बिगर हैं, वंस। हाँ, पता है वो ऐसे करते हैं, पता है वो ऐसे करते हैं, डेफिनेटली यस। सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि हम औरों की लाइफ को फिक्स करते रहें, क्योंकि हमने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है औरों के जीवन को फिक्स करने के लिए। एंड इन द प्रोसेस मेरे पास अपने आप को देखने के लिए टाइम नहीं है। तो इट इज़ फ्यूटाइल जो हम कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। एनर्जी ड्रेनेज हो रही है वो अलग। तो जिसको हम कहते हैं कि हम सारा दिन दूसरे की स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश करते रहते हैं। आई एम राइटिंग योर स्क्रिप्ट, एंड बिकॉज आई एम राइटिंग योर स्क्रिप्ट and I'm writing the script of so many other people, I just don't find time to write my own script, you know, because मेरा focus है औरों की script, इनके जीवन कैसी चलनी चाहिए, इनको क्या करना चाहिए for a good life. We are very good at all. तो हम अपनी script नहीं लिखते, हम औरों के जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। और उसका रीज़न क्या है? दो बिलीफ सिस्टम। एक कि हम औरों को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा कि दूसरे लोग मेरी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है कि आपको चेंज करने से मुझे खुशी बढ़ जाएगी। तो मैं एक्चुअली आपको आपके लिए नहीं चेंज कर रही होती हूँ, अपने लिए कर रहे हैं। आई एम चेंजिंग यू बिकॉज व्हेन यू बिकम लाइक व्हाट आई वांट यू टू बी, आई विल बी हैप्पी। तो ये जो दो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव्स हमने पकड़ लिए, एक कि मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ, और दूसरा कि मेरी मनोस्थिति आप पर डिपेंडेंट है, ये मुझे सारा दिन औरों का स्क्रिप्ट लिखने पर मजबूर करता है। दैट्स रियली वंडरफुल। यहाँ पे एक जो हम बहुत दावे के साथ बात कहते आए हैं कि माँ बाप तो है वो तो चेंज करेंगे ही, बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, यहाँ वो बिल्कुल आई थिंक इट फॉल्स डाउन। क्योंकि हम बच्चे को जैसा हम चाहते हैं बनाना इसलिए चाहते हैं, हमें लगता है कि वो सही है, वो सही तरीका है। ओह गॉड, दिस इज सच अ बिलीफ व्हिच वी हैड। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो स्क्रिप्ट इंटरफेरेंस होता है वो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, जबकि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो जहाँ हमें समझ में आ गया कि आई कैन नॉट कंट्रोल इवन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हम बाकी सब रिलेशनशिप्स में फिर भी कुछ हद तक इस बात को समझ लेते हैं। लेकिन एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक पेरेंट हमेशा ये फील करता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, और वो भी एक फील करते हैं कि ये तो छोटे हैं, तो ये तो कुछ भी राइट नहीं डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए, तो इनके लिए सारा कुछ मुझे ही करना है। एंड राइट नाउ यस डेफिनेटली डीप विद इन, अगर पेरेंट, हर पेरेंट जाके देखे
जब वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है, समवेयर अपनी ही खुशी के लिए कर रहा है. आई एक्चुअली एक्सेप्ट इट नाउ, यू नो. वो अपने, क्योंकि मैं आपको कुछ बनाना चाहती हूँ, तो क्या बनाना चाहती हूँ आपको जो मुझे अच्छा लगता है. तो जो मेरी नज़र में सही है. तो एक पेरेंट को भी ये समझना होगा कि हमें बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है. एक आत्मा है, सी आत्मा के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है. तो एक पेरेंट और बच्चे का जो कार्मिक कनेक्शन बनता है कि एक आत्मा है जिसकी जिम्मेवारी मुझे मिली है टू प्रोटेक्ट इट एंड ब्रिंग इट अप इन दिस वर्ल्ड. दैट्स ऑल. उसको अपना प्यार स्नेह देकर उसको बड़ा करना है मुझे. मेरी जिम्मेवारी कितनी है? उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करना, दुनिया की सारी बातों से उसको वाकिफ़ कर देना, लेकिन उसके बाद उसकी यात्रा उसकी अपनी होनी चाहिए. आई गाइड हिम, आई कोच हिम, आई मेंटर हिम, बट आई डोंट कंट्रोल हिम. गाइडेंस आपको जब चाहिए, आई एम देयर फॉर यू. आपको सही और गलत नहीं कहीं क्लियर हो रहा, आई एम देयर फॉर यू. लेकिन आपकी यात्रा वो आपकी अपनी जर्नी होनी चाहिए. सो वी हैव टू लेट देम फाइंड देयर वे. यू नो, हम क्या समझते हैं कि जो गलतियां मैंने की थी वो मैं नहीं होने दूंगा, वो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा. बिल्कुल भी. तो उससे क्या होता है, हम रास्ते में जाकर खड़े हो जाते हाँ, हैं. बिल्कुल हम रिजिड हो जाते हैं. अब वो रिजिडिटी उस बच्चे के लिए, इट्स लाइक मैं इस रोड पर जा रही हूँ, भले आपको पता है ये रोड रॉन्ग है, लेकिन आप मेरी रोड पर, मेरे रास्ते के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मुड़ो यहाँ से वापस, इस रास्ते पर जाओ. बट आई एम लाइक वांटिंग टू गो ऑन दिस रोड. तो तब एक जो रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये नहीं समझ पाते मेरे को, मैं नहीं समझ पाता इनको, और हमने कह दिया उसको जेनरेशन गैप. एक्चुअली वो एक बहुत सटल कंट्रोलिंग चल रहा है कि मैं इनका सही जानता हूँ. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, गिव देम एवरीथिंग. Physically you have to give everything to them till they grow up, and उसके बाद let them be on their own. उनकी journey उनकी अपनी है, and most important, let them be what they want to be. As a person, let them be what they want to be. Don't try and make them what you want them to be. Because you think it's right. मेरा ये बच्चा है बहुत कम बोलता है, अब I don't like it. So नहीं, तुम्हें ज़्यादा बोलना चाहिए, तुम इतने शाय क्यों हो, बाकी बच्चों को देखो. So I am not letting them be what they want to be. And what they are by nature, maybe, you know, they have this. तो वो पर्सनालिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि हम उनकी बार बार उनकी पर्सनालिटी के अंदर यू नो ये चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा बोलना चाहिए, हमें लगता है, और फिर हमें लगता है कि हम उसके लिए बोल रहे हैं, वो उसके फ्यूचर के लिए. लेकिन कोई चीज़ जो है वैसी है, आप उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते हो. सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम आती है. और हमें ये, जैसे हमने पहले भी बात की, आत्मा और आत्मा के इंटरेक्शन में, चाहे वो रोल कोई भी हो, कंट्रोल अगर करेंगे तो हम दूर चले जाएंगे. अगर हम सचमुच में अपना कोई प्रभाव हम चाहते हैं कि उस आत्मा पर पड़े, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओनली फर्स्ट आई हैव टू बी दैट. बस आई हैव टू बी दैट एंड नॉट कंट्रोल. जैसे ही कंट्रोल किया तो एक बैरियर बीच में खड़ा हो जाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो बैरियर हट जाएगा. जैसे ही वो बैरियर हटा तो मैं जो हूँ और मैं जो एनर्जी आपको ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, दैट्स फ्लोइंग. अब उसका जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है और आप उसको फिर जैसे लेते, That's your journey after that. But my journey begins. लेकिन अगर आपने बीच में एक दीवार लगा दी, I can't do anything. You'll move away from me. तो I have to take care of that. और pure intention नहीं होनी चाहिए influence करने के. क्योंकि अगर intention है कि अच्छा ठीक है मैं influence कर दूँ, control नहीं करूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे it's like control होने कि अच्छा ठीक है, influence किया नहीं जा सकता, influence हो जाएगा, हो जाता है. आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, दूसरे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो प्रभाव उन पर ऑटोमेटिकली. लेकिन यहाँ जो अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं सिस्टर शिवानी, बिकॉज एवरी टाइम यू नो हमारे जितने दर्शक हैं वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, बहुत समझ में आती हैं, क्लैरिटी से आ जाती है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें. अब एक अगर हम मदर डॉटर का लेते हैं कि वो टीनेजर है, वो रात की पार्टी में जाना चाहती है, वो शॉर्ट स्कर्ट पहनना चाहती है, वो कुछ ऐसी चीज़ करना चाहती है, वो करना चाहती है, शी वांट्स टू बी लाइक दिस और शी वांट्स टू डू इट, वी कांट अलाउ इट. एब्सोल्युटली. तो वी ऑलरेडी सॉ बिफोर
कि हमें बैठकर बात करनी पड़ेगी उस बारे में, और हमें डूज एंड डोंट्स अपने जो हैं वो मिलकर बनाने पड़ेंगे। अगर हम कहते हैं नहीं आपको ये नहीं पहनना, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए आपको लेट नाइट नहीं जाना, देन इट्स अ कंट्रोल। और मैं आई एज अ चाइल्ड वुड फील अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू। एज अ पेरेंट विल थिंक ये तो अभी बहुत छोटी है, ये ऐसे नहीं कर सकती है, तो हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एंड इवन दो हम अच्छे के लिए कह रहे हैं लेकिन दूसरे को वो बात अच्छी नहीं लग रही होती। तो सबसे पहले तो मुझे एक है एनर्जी, तो मेरे अंदर एनर्जी आती है जो थॉट क्रिएट होती है ये गलत कर रही है, दैट इज़ रेजिस्टेंस, और वो दूर चली जाएगी। अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि इसकी एज के हिसाब से ये राइट बोल रही है, इसकी एज में शायद जब मैं थी तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी बातें बोली चाहे उस समय के हिसाब से बोली, लेकिन वो रास्ता गलत है ये तो मुझे मालूम है। जैसे ही मैंने बोल दिया कि आप गलत हो, नहीं आप गलत नहीं हो, आप तो चलिए ठीक है, मतलब वो जो आप कपड़े पहन रहे हो वो गलत है, जिस आप पार्टी में जाना चाहते हो वो गलत है, मैंने आपको बोला ना, जैसे सोचा भी कि आप गलत हो। एक्सेप्टेंस यहीं तो आती है कि आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली फाइन दैट यू लव टू वेयर दैट स्कर्ट, आई अंडरस्टैंड कि आपको वो पार्टी में जाना भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई कैन शेयर विद हर कि एज अ डॉटर आई हैड द सेम कॉन्फ्लिक्ट विद माई मदर कि उनको भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी। आई अंडरस्टैंड एंड एब्सोल्युटली अग्री कि यू आर राइट, you know, and I have to feel that mostly हम ऊपर से बोलते हैं, yes, somewhere we don't want to accept मोस्टली हम it. ऊपर से बोल देते हैं। मुझे अंदर से समझना होगा कि उस बच्चे के लिए वो बात कितनी राइट Again, है, उस empathize टाइम करने वाली बात कितनी होती है। राइट है, क्योंकि आप देखो जब हम बच्चे थे तब भी हम यही समझते थे कि हमारे पेरेंट्स को क्यों नहीं पता चलता कि उस पार्टी में जाने में कुछ रॉन्ग नहीं है, तो वी ऑलवेज फेल्ट कि वो हमेशा क्यों हमें गलत समझते आए। तो आज जब हमें चांस मिला है चेंज होने का, तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके शो में जब मैं थी तो मुझे वो बात राइट लगती थी, जैसे ही मेरी सीट इस तरफ हो गई तो मुझे वो बात रॉन्ग लगने क्योंकि लगी। मुझे दिखने लग गया पूरा कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहले जैसे ही वो राइट आपने कहा और एक्सेप्टेंस कहा, एनर्जी फ्लो करेगी। अब अगर आप शेयर करेंगे उसके साथ जो आपकी एप्रीहेंशंस है उस चीज़ को लेकर, शी विल बी मोर रिसेप्टिव। नॉट नेसेसरी कि वो इनिशियली पहली बार में आपको बोल देगी हाँ जी तो ठीक है आई विल नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है आई विल नॉट, वो नहीं होगा। लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी एप्रीहेंशन को अगर शेयर करते जाएंगे, भले इफ़ शी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट इट वंस, let her do it under some guidance, slowly the child will understand. And maybe even if she rejects your proposal, you have to accept that also. What happens is that अगर हम बहुत अच्छे बन के उसकी पूरी तरह से बातें समझ के एम्पथाइज करके उसको तब समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद बच्चा रिजेक्ट कर देता है, we can't take it. हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि मैंने एक्सेप्ट करके किया था तो इनको पहली बार में मान लेना चाहिए था। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। एक्सेप्ट करना मतलब एक रिलेशनशिप के अंदर एनर्जी को फ्लो करते रहना। अगर रेजिस्टेंस आ गया, वो छुप कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आज बहुत सारी एवेन्यूज़ ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी। इससे ज़्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ़ यू नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफ़िकल्ट फॉर मी इज़ इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स। आपको क्या पता चलेगा? Nothing. And majority children are doing that. How difficult is it कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा? Children are doing that. I think it's happening every day. कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे? स्कूल यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, डेफिनेटली। तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया। अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी। अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं वी कैन टेल आवर पेरेंट्स। हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें। दे वांट दैट। लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना। जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, आप बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है देन आई एम नॉट टेलिंग यू। सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मैं आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज़,
एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट इट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूँगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड, आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे। तो ये जो बैरियर होता है ये बहुत ज़्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की, तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए, अगर वो संस्कार इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। यस, वेरी ट्रू। क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें, क्यों ज़रूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों में है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस। फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा दूरी आ जाएगी। वंडरफुल, तो लेट बी एक्चुअली, अगर हम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह। एक गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है। तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे। नहीं, फिर मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें, नहीं। तो लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड, कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है। हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, वो और ज़िद्दी होते जाते हैं। वो बिल्कुल उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है। तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़, क्योंकि हर चीज़ जो हो रही है वो परफेक्ट, फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है। तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन। हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं। हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए। जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़, हर चीज़ शेयर करें। क्वालिटीज़ वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है। अब तो क्वालिटीज़ तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है। इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा। हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं। जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है। यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माई लाइफ इज लाइक दैट जर्नी। लेट इट फ्लो, एक्चुअली एवरीथिंग हैज टू फ्लो, एवरीथिंग हैज टू फ्लो। अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे, बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है। वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं। लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या? जीवन। किसको? जीवन दायिनी, मनुष्य को देना। एब्सोल्युटली। सिर्फ मनुष्य को नहीं,
उसकी यात्रा में जो कुछ आता है उसको जीवन देते थे। एक फूल, एक पत्ता, एक टहनी, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बीइंग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग it बीइंग। enriches. दैट्स द जर्नी ऑफ द Wow, रिवर, beautiful. That's nice. दैट्स माय जर्नी। मैं भी तो उसी तरह हूँ। आई एम फाइंडिंग माई वे, इट्स ओके, देर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माई वे, आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, that's also okay, but what is my main purpose in life? Because what's my purpose in life, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life. Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है, फ्लो करो, और आपके फ्लो होने में, आपके कांटेक्ट में जो भी आता है उन्हें नरिश, और नरिश करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते। इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क। एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना, और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना, I'll give them happiness, you know. Yeah. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इमेजिन हाउ द डे विल पास, एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा? डू आई हैव टू थिंक सेटिस्फैक्शन क्या होती है, कंटेंटमेंट क्या होती है, Stress management क्या होती है? I think management stress क्या has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation. I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ज़रूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही स्ट्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी थी। स्ट्रेस दिस इज़ मोर द सोल्यूशन, कि ये सोल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली। आई हैव टू गो टू वर्क। वर्क इज़ अ स्ट्रेस। इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज़ अ स्ट्रेस एरिया, द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ माई वर्क। तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट। अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलती है। स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू। Oh, wonderful. You know, we can always remember whenever we want कि हमें मिलना चाहिए, we can always remember this, ये उदाहरण एग्जाम्पल को अगर हम याद कर लें, I am like a river, you know, Flow. I am nourishing. फ्लो एंड जस्ट फ्लो एंड पास ऑन, क्योंकि आप फ्लो करते करते कितनी चीज़ों को पास ऑन करते जाएंगे और वो अपने आप Don't नरिश stick होते there, जाएंगे। you know, we at times we stay रुका there. हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है? कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं, they can be Flow part of with your it. flow. तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो हमसे होके आई फील ब्यूटिफुल। And you know, that river is healthy river when it is nourishing and it's not dying, it's flowing. हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज़ टेलिंग मी दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है। मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना। तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाती हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज़ ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन बात करना बंद कर देते हैं। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज़ को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके
क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर. तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड. कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन. अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे. दैट्स गुड फॉर मी, देन आई शुड फॉलो दैट. तो बी क्वाइट, लेट गो, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside. बिल्कुल. Simple things. सुनने में immediately लग रहा होगा नहीं simple नहीं बहुत difficult, तो very simple. हाँ, और You हर just बार have की to तरह start doing them. हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं. बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम ज़िंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर शिवानी. ओम शांति. ओम शांति. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा. एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी आपकी हो, इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul.